नमस्कार सभी दोस्तों को मैं रिंकल कामरा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों हम क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं पॉलिटी पे। आज की क्लास सेकंड है। अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो मैं पिछले 3 साल से जीएस के कुछ टॉपिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ाता हूँ और मैंने पैरामाउंट, गुरुकुल 60 और प्रूडेंस पर पढ़ाया है। कहने का मतलब है कि जो भी हम बात करेंगे वो एक एक्सपीरियंस ही रहेगी, कोई आपके लिए ऐसा नहीं होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा। देखिए टॉपिक है आज हमारा क्लास 2 है शेड्यूल्स, अनुसूचियाँ। तो जैसे अगर हम बात करें, मैंने बात भी की है अपनी बेसिक क्लास में कि जो हमारा संविधान है उसको 3 हिस्सों में मेजर बांटा गया है। संविधान में क्या है? पार्ट्स है, यानी भाग है। संविधान में क्या है? आर्टिकल्स है। देखो पार्ट्स के अंदर आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और जो बच जाता है, ध्यान रखना, जैसे किसी रूम में अगर हम बात करें, घर में एक स्टोर रूम होता है। क्या होता है? स्टोर रूम। जो बच गया वह स्टोर रूम में जाता है। तो कहने का मतलब है हमारे संविधान में जो पार्ट्स के अंदर जो आर्टिकल इनमें नहीं आया वो कहाँ डाला गया? शेड्यूल्स में डाला गया, ठीक है। तो शेड्यूल्स एक स्टोर रूम की तरह है, एक इंडेक्स की तरह है। तो वही टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक है शेड्यूल्स। आप इस वीडियो को अंत तक देखना, मैं गारंटी बोलता हूँ कभी आप शेड्यूल्स नहीं भूलोगे। हमको समझने भी हैं और याद भी करने हैं, ये दोनों काम यहाँ पर पूरे होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पहले शेड्यूल की बात करूं, इस द शेड्यूल नंबर फर्स्ट, वो बात करता है किसकी? स्टेट। और किसकी बात करता है? यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है। यहां पर उनका नाम की बात की गई है, उनके एरिया की बात की गई है शेड्यूल नंबर 1 में। अब देखो ध्यान से, स्टेट और यूटीज। अब मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना। क्या बना? यूनियन टेरिटरी बना। तो हमको शेड्यूल नंबर किस में चेंज करना पड़ेगा? फर्स्ट में चेंज करना पड़ेगा। अगर हमसे पूछे कि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना, या अगर हम बात करें तेलंगाना जब राज्य बना था, तो वो कहाँ पर हमें चेंज करेंगे? तो किस में चेंज करेंगे? हम शेड्यूल नंबर 1 में चेंज करेंगे। एरिया चेंज होता है तब भी होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे कि हम जानते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। लेट दिस आवर इंडियन मैप। एज वी नो, यहाँ पर एक देश है बांग्लादेश और यहाँ पर है इंडिया। ये इंडिया और ये बांग्लादेश। तो यहाँ पर एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। क्या हुआ था? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच में? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट प्रॉब्लम क्या थी कि इस बॉर्डर से इस साइड कुछ जमीन ऐसी थी जो बांग्लादेश की थी और इससे ज़्यादा इस साइड थी, उनको बोलते हैं एनक्लेव, ठीक है। वो हम बाद में बात करेंगे कभी। अभी हम समझते हैं क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है। और मैंने ध्यान रखना, मैंने सुप्रीम को देखो, वैसे तो आप संविधान का पार्ट 1 हम इसके बाद पढ़ेंगे। पार्ट 1 में लिखा है कि अगर एरिया चेंज होता है किसी का, स्टेट का, तो उसको आर्टिकल 4 चेंज कर सकते हैं और उसको संविधान में आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होता है ना, दो बाहर से, तो उसको संशोधन की जरूरत होती है। और संविधान में इसको 100वें संशोधन से 100th कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 2015 में ये एग्रीमेंट हुआ था मोदी जी और उनकी प्रधानमंत्री हसीना शेख के बीच में। और ये डिस्प्यूट है 1974 से, टाइम ऑफ इंदिरा गांधी से डिस्प्यूट है ये। तो इसको अभी किया गया 2014 में, 15 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से 4 स्टेट्स प्रभावित हुए। कितने स्टेट प्रभावित हुए इस एग्रीमेंट से? किसी का एरिया कम हुआ हो, किसी का एरिया ज़्यादा हुआ होगा। मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ इन 4 स्टेट्स का आप नाम बताओ कि किस किस की बाउंड्री चेंज हुई है, ठीक है। और किससे हुआ था ये? 100 से। किससे हुआ था? 100 से हुआ था। तो पहला बात करता है स्टेट और यूटी। क्वेश्चन पूछे कि 100th कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट किस शेड्यूल में गया? शेड्यूल नंबर 1 में गया, ठीक है। सेकंड बात करता है वेतन की, यानी सैलरी की, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि एमपी की सैलरी कितनी है, एक स्पीकर ऑफ लोकसभा की कितनी सैलरी है। ये सबकी सैलरी का प्रोविजन किस में दिया है? हमको इसमें दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, सबकी सैलरी का प्रोविजन दिया है, लेकिन किसका नहीं दिया वो याद कर लो। यहां पर नहीं प्रोविजन दिया गया उपराष्ट्रपति का, ठीक है। किसका नहीं दिया गया? उपराष्ट्रपति का। शेड्यूल नंबर 2 में नहीं दिया गया। दूसरा, यहां पर नहीं दिया गया प्रधानमंत्री का, और यहां नहीं दिया गया मंत्री परिषद का, या हम बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। इन तीनों का
शेड्यूल 2 में देयर इज अ नो प्रोविजन और सबका प्रोविजन गिवन है। क्लियर है? चाहे वो एमपी हो, चाहे स्पीकर ऑफ लोकसभा हो, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब आप बोलोगे सर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो प्रेसिडेंट होता है। हाँ, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पद के लिए सैलरी मिलती है, उसको उपराष्ट्रपति के पद की सैलरी नहीं मिलती है। तो याद रखेंगे कि किसका प्रोविजन नहीं दिया गया। देखो हमको पढ़ना होता है थोड़ा स्मार्ट। यहां पर मैं बोलूँ इसका दिया है, लेकिन सबका दिया है इन तीन को छोड़कर। गवर्नर का भी दिया है, सुप्रीम कोर्ट जज का भी दिया है, इन तीन को छोड़कर आप केवल तीन याद कर लें, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एंड काउंसिल मिनिस्टर। पहले बोलते थे कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बट अगर मैं बोलूँ तो परफेक्ट प्रैक्टिस, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम्स के लिए। तो दूसरा क्या बोला मैंने? सैलरी। तीसरा बात करता है भाई शपथ की। किसकी बात करता है? शपथ। जैसे हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। ये सब का प्रोविजन यहाँ दिया है। अब मैं पहले ही बोल रहा हूँ सबका दिया है, जो मैं बोल रहा हूँ उनको छोड़ देना। किस किस का यहाँ नहीं दिया? प्रेसिडेंट के पद के लिए। किसका नहीं दिया? प्रेसिडेंट पद के लिए नहीं दिया। नहीं दिया यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए, ठीक है। और यहाँ नहीं दिया किसके लिए? गवर्नर के लिए, ठीक है। क्योंकि इन सब का प्रोविजन आर्टिकल्स में दिया है। अभी मैंने बोला था यह एक स्टोर रूम की तरह है जो बच गया है ना। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसका आर्टिकल 60 में दिया है, इसका 69 में दिया है और इसका 159 में दिया है। अगर आर्टिकल्स में दिया है तो यहाँ पर देने की जरूरत नहीं होती है। तो हमने समझा कि यहाँ पर स्टेट्स की बात की गई, सैलरी, और तीसरा मैंने क्या बोला? ओथ की बात की। अब आगे चलते हैं हम। तो 3 शेड्यूल हमने पढ़े अच्छे से। अब अगर मैं 4th शेड्यूल की बात करूं, 4th शेड्यूल बात करता है सीट्स टू स्टेट्स इन राज्यसभा। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पार्लियामेंट जहां पर लॉ बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट एक घर है जहां लॉ बनते हैं और उसके 2 कमरे हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पर राज्यसभा के अंदर किस राज्य के पास कितनी सीटें होंगी, यहाँ पर उसका प्रोविजन दिया गया है। जैसे बात को हरियाणा के पास 5 हैं, यूपी के पास 31 हैं। द प्रोविजंस ऑफ राज्यसभा गिवन इन द शेड्यूल नंबर 4, 5th। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 5th बात करता है, ये काफ़ी थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, सम स्पेशल प्रोविजन फॉर SC शेड्यूल कास्ट, ST एरिया, या हम बोल सकते हैं सम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, प्रशासनिक प्रावधान दिए हैं यहाँ पर। शेड्यूल कास्ट को बोलते हैं अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब को बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। मैंने पहले ही बोला है जो हिंदी में है उसको PDF हिंदी में बिल्कुल अलग मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, GS विद रिंकल कामरा। यहाँ पर दोनों भाषा में लिखेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। समझ आपको चीज़ आ ही रहा होगा। प्रावधान दी हैं SC और ST एरिया के। देखो अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब देखो 6ठा, ये बात करता है सम स्पेशल प्रोविजन फॉर ट्राइबल एरिया। ट्राइबल को हिंदी में बोलते हैं आदिवासी क्षेत्र। जो यहाँ बच गया वो यहाँ पर डाल दिया गया। अब एक बात ध्यान रखना, ये 5th और 6th शेड्यूल जो एरिया की बात करता है, इस एरिया को कौन डिसाइड करता है? बोलेंगे हम प्रेसिडेंट, ठीक है। एक मॉक टेस्ट में लिखा था कि गवर्नर करता है, जी नहीं, गवर्नर उसके थ्रू काम करता है, लेकिन डिसाइड कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। नेक्स्ट 6th शेड्यूल में स्पेशल है ना, केवल 4 स्टेट्स की बात की गई है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि 6th शेड्यूल में किस स्टेट की बात नहीं की गई है? 4 स्टेट हैं और चारों स्टेट वो अगर हम बात करें तो वो उत्तर पूर्वी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जिसको हम 7 सिस्टर भी बोलते हैं। 7 सिस्टर में कुछ 4 राज्य हैं, तो कोई याद करने का जुगाड़ बता रहा हूँ। ATM क्या है? ATM। A इज हेयर असम, नॉट अरुणाचल प्रदेश। T इज हेयर त्रिपुरा। M इज हेयर मिजोरम, और M इज हेयर मेघालय, नॉट मणिपुर, ठीक है। प्लीज़ देखो अभी मैंने बोला कि परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है। हम भूल जाते हैं कि यहाँ मणिपुर था या नहीं था M में, तो एक काम करो, मणिपुर लिखो पर लिखकर इसे काट लो कि दिमाग में इमेज बनी रहे कि मणिपुर नहीं था।
याद ऐसे भी कर सकते हैं कि स्पेशल प्रोविज़न दिए हैं, जिसके पास पैसे हैं, नाम में ही मनी आता है, याद करने का तरीका है, ये जुगाड़ है कि इसके पास मनी है तो जरूरत ही क्या है इसे, ठीक है। तो ये राज्य यहाँ पर नहीं है। तो ये 6 शेड्यूल्स की हमने बात की, याद रखना है ये रेडिसाइड प्रेसिडेंट करता है और केवल इन 4 राज्यों की यहाँ पर बात की गई है। तो ये 6 शेड्यूल्स हमने पढ़े, इनको कैसे याद कर सकते हैं थोड़ा सा और अच्छे से मैं डिफाइन कर देता हूँ कि हाउ टू क्रैम दिस 6 शेड्यूल्स, और आगे वाले भी हम पढ़ लेंगे अच्छे से। देखो हम याद कर सकते हैं अच्छे से। ये बात करता है किसकी, अल्टीमेटली इंडिया के मैप की बात करता है। किसकी बात करता है, इंडिया के मैप की। इंडिया का मैप है मेरे पास, मैंने उसको बेचा, याद करने तरीका है, जुगाड़ है। इंडिया का मैप है, मैंने उसको बेचा, मेरे पास क्या आया, वेतन। वेतन आने से मैंने क्या खाई, शपथ। शपथ खाकर मैं कहाँ पहुंचा, राज्यसभा। और किसके लिए काम किया, SC ST एरिया के लिए। और किसके लिए काम किया, फिर ट्राइबल के लिए। दोबारा मेरे पास इंडिया का मैप था, मैंने उसको बेचा, मेरे पास सैलरी आई, सैलरी से बाद मैंने शपथ खाई, शपथ खाकर मैं राज्यसभा पहुंचा। किसके लिए काम किया, SC ST एरिया और ट्राइबल के। दिस द 6 शेड्यूल, जिसको मैंने आपको याद करने का तरीका बताया। इसको हम बोल सकते हैं एक जुगाड़ है ना। आजकल जुगाड़ के बिना तो आपको पता कुछ मिलता ही नहीं है, ना नौकरी है और ना, सही समझ रहे हैं आप। तो ये हमने 6 शेड्यूल पढ़े और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 6 शेड्यूल्स पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आया होगा। देखिए जिसको ये क्रैश कोर्स चल रहा है पॉलिटी का, अगर किसी को पॉलिटी समझनी भी है और याद भी करनी है, अगर आपका कोई दोस्त है तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना, अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।